नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रकृति का संरक्षण हमारी संस्कृति का हिस्सा है और वन्य जीव तथा पर्यावरण संरक्षण के अच्छे परिणाम दिख रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 5,300 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि। राज्य में भी कोविड के मामले बढ़ने लगे। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा, राज्य सरकार महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को काबू करने में पूरी तरह विफल। प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भ्रष्टाचार के मामलों की जांच नहीं होने के विरोध में मंगलवार को 1 दिन का अनशन करेंगे। और राज्य के ज्यादातर हिस्सों में तापमान में बढ़ोतरी। अगले 3-4 दिनों में पारे के 3 से 4 डिग्री बढ़ने के आसार। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रकृति का संरक्षण हमारी संस्कृति का हिस्सा है और वन्यजीव तथा पर्यावरण संरक्षण के अच्छे परिणाम दिख रहे हैं। मैसूरू में बाघ परियोजना के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज उन्होंने कहा कि देश के कई समुदायों में प्रकृति और बाघों के संरक्षण की संस्कृति है। प्रोजेक्ट टाइगर को 50 वर्ष हो गए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए गौरव का विषय है। भारत ने टाइगर को न सिर्फ बचाया है बल्कि उसको फलने फूलने का एक बेहतरीन इकोसिस्टम दिया है। श्री मोदी ने कहा कि देश में 75 वर्ष के अंतराल के बाद चीते का जन्म होना इस बात का प्रमाण है कि देश में जैव विविधता बढ़ रही है। भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति और भारत के समाज में बायोडायवर्सिटी को लेकर, पर्यावरण को लेकर जो हमारा स्वाभाविक आग्रह है और वही सफलता के अंदर छिपा हुआ है। हम इकोलॉजी और इकोनॉमी में कॉन्फ्लिक्ट नहीं मानते बल्कि दोनों के बीच को एग्जिस्टेंस को महत्व देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज एशियाई हाथियों, एक सींग वाले गेंडे, तेंदुए और बाघों की सबसे अधिक संख्या भारत में है। देश का वन क्षेत्र भी बढ़कर 2,220 वर्ग किलोमीटर हो गया है और पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों की संख्या बढ़कर 486 हो गई है। प्रधानमंत्री ने मैसूरू में आयोजित कार्यक्रम में देश में बाघों की स्थिति से संबंधित एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की संख्या बढ़कर 3,167 हो गई है, जो 2018 में 2,967 थी। देश में पिछले 24 घंटों में 5,300 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है और 3,726 मरीज कोविड से मुक्त हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में 32,000 से अधिक कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है और कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.74% है। राज्य में एक बार फिर कोविड के मामले बढ़ने लगे हैं। प्रदेश के 23 जिलों में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 500 के करीब पहुंच चुकी है। पिछले 3 दिन से रोज 100 लोगों में कोविड की पुष्टि हो रही है। स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों को जांच की संख्या बढ़ाने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की है। आज जयपुर में भाजपा प्रदेश कार्यालय पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है। बाड़मेर में दलित महिला के कथित दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में अपराधियों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। श्री राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के साथ होने वाले जघन्य अपराधों के मामले रिकॉर्ड बना रहे हैं और सरकार इन पर काबू पाने में विफल साबित हो रही है। अगर आप महिला हैं, अगर आप घर में अकेले हैं, तो आप बहुत ही असुरक्षित हैं।
राजस्थान में 2019 से लेकर 2022 तक 93% केसेस बढ़े हैं। सामूहिक दुष्कर्म के इसी साल 1337 केसेस हैं और 7090 से ऊपर इसी वर्ष के मामले हैं रेप के। 18 वर्ष से अधिक में तो 163% बढ़ोतरी हुई है। अगर टोटल केसेस लगाए जाएं 2019 से लेकर अभी तक तो 18,380 रेप केसेस हर रोज। 109 महिलाओं के साथ या तो अपहरण होता है या छेड़छाड़ दरिंदगी होती है, रेप होती है या हत्या होती है। उधर जोधपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रतिपक्ष के उपनेता सतीश पूनिया ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने गंभीर आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने राज्य की अपनी ही पार्टी की सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। आज जयपुर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री पायलट ने कहा कि जब वे विपक्ष में थे तो उन्होंने तत्कालीन भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुए कथित घोटालों की जांच कराने का वायदा किया था, लेकिन उन पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि वे इसके विरोध में 11 अप्रैल को जयपुर में शहीद स्मारक पर एक दिन का अनशन करेंगे। श्री पायलट ने कहा कि चुनाव को 6-7 महीने बचे हैं, ऐसे में सरकार को जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए। सब पे कार्रवाई करनी चाहिए। करप्शन कोई भी करे, कितना बड़ा नेता हो, पद, विचारधारा, दल, पार्टी, ये साड़े नहीं आना चाहिए। और हम जब बातें जानते हैं, पब्लिक डोमेन में हम कह चुके हैं, फिर हम ना कार्रवाई करें तब पीड़ा होती है। इसलिए मैंने चिट्ठियां लिखी हैं बहुत सारी। ऐसा नहीं कि मैं एकदम से सो के उठा और मैंने कहा कि आज ऐसा करना चाहिए। मैंने बहुत आग्रह किए हैं, चिट्ठियां लिखी हैं, प्रमाण दिए हैं, सब कहा है करने के लिए, नहीं हुआ किसी कारणवश। इसलिए आज मैंने फैसला लिया है कि मैं 11 अप्रैल को अनशन करूंगा। श्री पायलट ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इसके लिए 2 पत्र लिखे, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि आलाकमान को जो सुझाव दिए उनमें ये बिंदु भी शामिल था। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश का भविष्य युवाओं पर निर्भर है, इसलिए राज्य सरकार युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। श्री गहलोत आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राजस्थान विश्वविद्यालय में निशुल्क सैटेलाइट कक्षाओं के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छी शिक्षा ही बेहतर भविष्य की नींव होती है। निशुल्क कोचिंग के लिए राज्य सरकार के साथ संस्थाओं की भागीदारी से युवाओं को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिल सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 24 अप्रैल से महंगाई राहत शिविर आयोजित होंगे। इनमें आमजन को मौके पर ही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर लाभ दिए जाएंगे। 12 जिले के 32वें स्थापना दिवस के अवसर पर जिले में कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ आज शाम मनिहारा महादेव पर दीपदान और प्रकाश उत्सव के माध्यम से होगा। जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता ने बताया कि इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताएं तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति होगी। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जिला स्थापना की 32वीं वर्षगांठ बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। 3 दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला में सोमवार को प्यारे राम जी के मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें घोड़े, ऊंट गाड़ियां, पुलिस बैंड, विभिन्न विभागों की झांकियां, कच्ची घोड़ी नृत्य, चक्री नृत्य व सहरिया स्वांग शामिल होंगे तथा शाम 8 बजे श्रीराम स्टेडियम में प्रख्यात नृत्यांगना गुलाबो एंड पार्टी के द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति दी जाएगी। वहीं मंगलवार को हास्य कलाकार सुरेश अलबेला के द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी तथा ब्रज की होली का आयोजन होगा। उक्त सभी कार्यक्रम सामाजिक संगठनों के सहयोग से आयोजित होंगे। लक्ष्मीचंद नागर, आकाशवाणी समाचार 12। देश भर में आज ईस्टर मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। दुनिया भर में गुड फ्राइडे के बाद आने वाले रविवार को ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। जयपुर के जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय का 5वां दीक्षांत समारोह कल आयोजित होगा। दीक्षांत समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राम सेवक दुबे ने बताया कि समारोह राज्यपाल कलराज मिश्र की अध्यक्षता में होगा। राज्यपाल मिश्र 16 प्रतिभावान विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान करेंगे। शास्त्रों में शोध कर चुके 14 शोधार्थियों को भी राज्यपाल विद्या वारिधि उपाधि प्रदान करेंगे। श्री दुबे ने बताया कि राज्यपाल 4 विशिष्ट लोगों को उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए डीलिट और पीएचडी की मानद उपाधियां प्रदान करेंगे।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोटा में परिंडे बांधने के अभियान का शुभारंभ किया। श्री बिरला ने आमजन से भी परिंडे बांधने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे भीषण गर्मी में पक्षियों को राहत मिलेगी। इस दौरान बिरला ने कोटा के कैंप कार्यालय में आए लोगों से मुलाकात की और उन्हें परिंडे बांटे। और अब मौसम। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में एक बार फिर तापमान बढ़ने लगा है। कई जिलों में आज दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस, वहीं रात का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। पश्चिमी जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान अन्य जिलों के मुकाबले ज्यादा है। मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह तक मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। विभाग ने कहा है कि 3-4 दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी के आसार हैं। आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। श्रोता अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रकृति का संरक्षण हमारी संस्कृति का हिस्सा है और वन्य जीव तथा पर्यावरण संरक्षण के अच्छे परिणाम दिख रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में 5,300 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में भी कोविड के मामले बढ़ने लगे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा, राज्य सरकार महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को काबू करने में पूरी तरह विफल रही है। प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भ्रष्टाचार के मामलों की जांच नहीं होने के विरोध में मंगलवार को 1 दिन का अनशन करेंगे। और राज्य के ज्यादातर हिस्सों में तापमान में बढ़ोतरी होने लगी है। अगले 3-4 दिनों में पारे के 3 से 4 डिग्री बढ़ने के आसार हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।